खुफिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल, समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, OPTV ग्लोबल के रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूं सलमान लुकमान। आपके सामने है पाकिस्तान की हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और इसके साथ साथ किस तरीके से महंगाई का अरूज है, महंगाई का जिन भी है अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि बेकाबू हो गया है। तो आज प्रोग्राम में हमारे जो हिस्सा हैं उनका हम आपसे तारुफ करवाते चलें। जनाब मियाँ एजाज साहब जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने जो अपना कीमती वक्त दिया है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो निज़ाम चला रही है वो कितना बेहतर है और आवाम की जो मुश्किलात हैं वो किस कदर कमी में उसके अंदर आ जा सकती हैं? देखिए सलमान, आप भी समझते हैं, कौम पूरी समझ रही है कि आज जीना तो दरकिनार, आज मरना भी मुश्किल हो गया। ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुक्मरान है, जब ये अपोजिशन में होते थे तो ये कंटेनर पे चढ़ के सुल्तान राय की तरह बढ़ के मारते थे और ये कहते थे कि जी जिस मुल्क में महंगाई हो, जिस मुल्क के अंदर तेल की कीमतें और इसी तरह दीगर खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफ़ा हो तो समझ लें कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। तो आज कौम बेहतर सोच सकती है कि जो इन्हें इक़्तिदार मिला है, तो इमरान साहब अब वज़ीर आज़म हैं, तो इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर अवाम का जो इन्होंने हशर किया है कि माजी से ज़्यादा यानी 2% इन्होंने कीमतों में 200% कीमतों में इन्होंने इजाफ़ा कर दिया। आज आप देखें कि कभी साल के बाद बजट जो है वो बोला जाता था, आज हकीकत है कि हर दूसरे दिन जो है वो बजट की एक शक्ल जो है वो हमें नज़र आ रही है बजट के हवाले से कि रोज़ तेल की कीमतों में हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और हुक्मरान ये कहते हैं कि जी देख लें जी, हम जब आए हैं तो इन 3 सालों के अंदर हमने मुल्क की गुड गवर्नेंस के अंदर बहुत बड़ा हमने तब्दीली लेके आए हैं। और मैं अगर यहाँ पे कहूँगा कि अवाम भी इसको समझते हैं, मुझे इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आज पाकिस्तान के 98% गरीब लोग जो हैं, हकीकत है कि उनका जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है कि अगर वो बिजली का बिल देते हैं तो फिर किराया जो है वो उनके सर चढ़ता है। अगर ये दोनों चीज़ें देते हैं तो फिर उनको खाने पीने के जो लाले हैं वो पड़ जाते हैं। हकीकत है कि आज इंसानियत, आज इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग सिसक कर और बिलक कर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो जमात इस्लामी क्या कर रही है सर इस हवाले से, इस पर भी ज़रा थोड़ा सा गौर करें। देखिए जी, जमात इस्लामी को जब भी कहीं मौका मिला है, जमात इस्लामी ने गुड गवर्नेंस भी दी है, उनके जो लोग हैं उन्होंने वाज़ेह कारकर्दगी का सबूत भी दिया है। मैं कराची की मिसाल आपको दूंगा कि जब कराची के अंदर जमात इस्लामी को कराची था जमात इस्लामी के पास, तो उस वक़्त दुनिया के अंदर कराची जो था वो रोशनियों का शहर कहलाता था। लेकिन जब फिर दूसरी जमातें वहाँ पे आई हैं तो आज देख लें कि कराची जो है वो कचरे का ढेर बन गया है और वहाँ हकीकत है कि पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा एजाज साहब कि अब फिर दोबारा से PDM एहतजाज कर रही है, जलसे भी कर रही है। पेट्रोल की जो कीमत है वो आपके सामने किस कदर उसमें इजाफा हो गया, लेकिन ये भी कहा जाता है हुक्मरानों की जानिब से कि पेट्रोल की कीमत दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए जी, PDM जो है वो अपनी गेम कर रही है। 3 साल पहले वो किधर थी, आज 3 साल के बाद जब इलेक्शन नज़दीक हैं तो इन्होंने फिर ये मज़ारों की सियासत का एक खेल शुरू कर दिया है।
अगर इन सारी जमातों की क़यादत को देखें तो वो सारी लंदन के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान से वो राह फरार इख्तियार करके बाहर बैठे हैं और इन्होंने हमेशा ये इक़्तिदार के अंदर भी 2-2, 3-3 बार ये इक़्तिदार के अंदर ये सारी सियासी पार्टियाँ आई हैं और इन्होंने लोगों को, इस कौम को, इस मुल्क को क्या डिलीवर किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर हकीकतन देखा जाए, अगर अखलास के साथ देखा जाए तो जमात इस्लामी वो वाह जमात है कि जिसकी एक सीट है कौमी असम्बली के अंदर और वो भरपूर अंदाज में कौम की आवाज़ बनी हुई है, कौम के लिए वो जो जमहूरी उनका अंदाज़ है, जो जमहूरियत एक दायरा है उसके अंदर रहते हुए वो एहतजाज भी कर रही है, वो लोगों की खिदमत के लिए काम भी कर रही है। आपने देखा होगा कि ये 2020 के अंदर मार्च में जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया तो यही मौजूदा जो गवर्नमेंट थी, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने लोगों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। और उसके अगेंस्ट वो जमात जिसकी सिर्फ एक सीट है कौमी असम्बली के अंदर, उसने अरबों रुपए जो हैं वो राशन जो है वो घर घर जाके सफ़ेदपोश जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनकी मदद की, उनको घरों के अंदर राशन पहुंचाया। और आप देखें कि बिला तफरीक चर्चों के अंदर, मसाजिद के अंदर और दीगर जगहों पे जाके उन्होंने जो स्प्रे थी, जो कोरोना वायरस स्प्रे थी एंटीवायरस, वो भी उन्होंने की, उनके कारकुन जाके वो भी करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि कौम को इस वक्त सोचना चाहिए, 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने, तो इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन इनके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, किसका पाकिस्तान के अंदर खून शामिल है, कौन लोग इनके हमदर्द हैं। जब कभी मुल्क की सरहदों पे कोई मामला आता है तो जमात इस्लामी के लोग होते हैं जो अपनी फ़ौज के शाना बिशाना दुश्मन के साथ लड़ते हैं। और यही जमात इस्लामी है कि जब मुल्क के अंदर कोई आफत आती है, कोई मसला आता है, तो ये आगे बढ़ के फिर अपने जो कौम है ये रज़ाकार बन जाते हैं इनके लोग, और बतौर रज़ाकार ये लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी आंसू पूंछते हैं। और इनके अगेंस्ट अगर दूसरी जमातों को अगर आप एनालिसिस कर लें तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो मुझे बता दीजिए कि जो जिसने जब भी कभी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया, इस कौम के ऊपर बुरा वक्त आया, तो उन लोगों ने कौम के आंसू पूंछे हों, बल्कि वो तो फिर इस मौके को गनीमत जानते हैं और लूट मार का जो है वो बाज़ार वो गर्म करते हैं। महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? देखिए जी, महंगाई जो है वो तो उसी वक्त होगी जब इस मुल्क के अंदर हम मेरिट की बुनियाद पे लोगों को लेके आएंगे, हम उन लोगों को लेके आएंगे जो वाकई इस कौम के सही तर्जुमान हैं। और अगर इसी तरह हम जैसे आपके इल्म में है कि हम सरमायादारों को और वडेरों को प्रमोट करते रहेंगे, ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बैठ के जो सियासतदान हैं जो हमारी बात करते हैं, और फिर जब हम उनको ईवानी इक़्तिदार के अंदर पहुंचाते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, और फिर वो उड़न छू हो जाते हैं, फिर उनको अपनी जो अपने मसाइल नज़र आते हैं, आवाम के मसाइल नज़र नहीं आते। मियाँ इजाज़ साहब, ब्रेक के ऊपर जाएंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक देखते रहिएगा रोशन पाकिस्तान। OPTV, आपका अपना चैनल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी के। सर, क्या कहेंगे, अब आपके सामने बिजली की कीमतें भी इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतों में भी बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और ये खान साहब ने तब कहा था कंटेनर पर कि अगर बिजली के यूनिट ज़्यादा हों तो उसका उन्होंने, बल्कि आपके सामने है, पूरी कौम जानती है, ये भी कहा गया था कि बिजली के बिल जला दें, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, असल में आज भी जो इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, इमरान साहब ने जो अपनी
टीम सेलेक्ट की है वो सारी की सारी वही टीम है जो माजी के अंदर मुख्तलिफ़ वजारतें जो हैं वो इंजॉय करते रहे। अगर उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर कुछ नहीं किया, उन्होंने नून लीग के दौर के अंदर कुछ नहीं किया, उन्होंने काफ लीग के दौर के अंदर कुछ नहीं किया इस मुल्क का, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो इमरान खान की क़यादत के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते। तो जब इमरान खान ख़ुद बैरूनी एजेंडे पे अमल पैरा हैं तो फिर ये उम्मीद कर ली जाए कि जी आप इनकी जो नीचे टीम है वो कौम के लिए कुछ ठंडी हवा जो है वो मुहैया कर सकेंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की शक्ल के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद है, एक ऐसी तहरीक मौजूद है जो पाकिस्तान को, जिनका स्लोगन भी यही है कि कुरान और सुन्नत की दावत लेके उठो और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आप छा जाएं। तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सही मायने में इस्लामी पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी। अच्छा, ये भी बता दीजिए मियाँ साहब के सिराजुल हक साहब ने भी मार्च किया, पिछले दिनों फैसलाबाद का भी दौरा किया, कराची भी वो गए और दीगर शहरों का भी वो विज़िट कर रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। क्या समझते हैं सिराजुल हक साहब की इन रैलियों से, एहतजाज से हुकूमत पे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, बात यह है कि वो कहते हैं पंजाबी में कि जी बच्चा अगर नहीं रोंदा तो माँ भी उन्होंने दूध नहीं देती ना। इसीलिए हम समझते हैं कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप रैलियाँ निकालें, मुजाहरे करें, आप टेबल पे बैठें, मुख्तलिफ जो है वो इसके वो एंगल होते हैं कि आप उसके ऊपर काम करें। तो जमात इस्लामी ने हमेशा जमहूरी अंदाज में आइन को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी आइन से बाहर निकल के ये नहीं खेले। हमेशा आइन और इस मुल्क की सालमियत के हवाले से उन्होंने काम किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब जो हैं वो मुख्तलिफ महंगाई के हवाले से पहले भी वो एहतजाज करते रहे हैं। जो जमात इस्लामी यूथ जो वो कर रही है, तो मुख्तलिफ हवालों से जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं वो इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी जो निज़ाम है उसको लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो पिसे हुए तबका है, उसको उठाने की बात कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने कभी भी किसी भी मौके पे हकीकत है कि कौम को मायूस नहीं किया। मैं आखिरी बात आपको कहूँगा कि जमात इस्लामी हमेशा, आप एनालिसिस कर लें कि इसके MPA MNA भी रहे हैं, इनके मिनिस्टर भी रहे हैं, इनके मेयर भी रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक के ऊपर भी, ना किसी पंडोरा बक्स के अंदर, ना किसी पनामा लीक्स के अंदर, ना ही किसी और मामलात के अंदर उनके ऊपर कोई उंगली उठाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के जो भी लोग मौका मिलता है वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और उन्होंने इन 74 सालों के अंदर ये साबित किया है कि एक भी बंदा उनके अंदर बददियानत नहीं है। हमेशा कौम की खिदमत की है और अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए उन्होंने काम किया है। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कौम जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत पे एतमाद करे और आने वाले वक्त में लग्जरी गाड़ियों की जो सियासत है, बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड की जो सियासत है, ये बिरयानी की जो सियासत है, ये सड़कों, नालियों और गलियों की जो सियासत है, हकीकत है कि इसको नज़रअंदाज करते हुए अखलास के साथ वो सही क़यादत जो है उसको अगर वो वोट देगी, बाहर निकल के कौम वोट दे जमात इस्लामी को, मैं समझता हूँ कि सिराजुल हक की क़यादत में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी और मुस्बत क़यादत मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि कौम जो है वो सही मायने में अपनी जो क़यादत है उसको पहचान ले। अच्छा मियाँ साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं कि अब गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ LPG की कीमतें भी बढ़ गई हैं, टैक्स बढ़ा दिया गया है, अवाम बोझ तले दबती जा रही है, तो अवाम बेचारी क्या करे, क्या पैगाम देंगे अवाम को, किस तरीके से इस बोझ से निकला जाए? देखिए जी, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पाकिस्तान के अंदर इन 74 सालों के अंदर वही कुछ हुआ है जो बैरूनी अकाओं ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर मसलत किया है। आप देख लें कि आज ये मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है वो इन्होंने पता नहीं कुछ 100-200% ज़्यादा, पहली गवर्नमेंटों से ज़्यादा इन्होंने बैरूनी कर्ज़े लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लिए हैं। अब भी जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है, जो वो अपने टैक्सेस लगाते हैं, वो मनोअन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है। मतलब गैस की कीमतें आप देख लें,
जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जो दीगर खुर्दनोश की चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो भी बढ़ेंगी। तो इससे यकीन जानिए कि लोग बेचारे पिस चुके हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए कि इस मुल्क की तारीख़ ने देखा है, नीले आसमान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जो लोग ये कहते थे कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, जब अवाम बाहर निकले तो फिर उसकी कुर्सी जो है वो नज़र नहीं आई, और बल्कि वो ख़ुद भी जो है वो मनो मिट्टी के नीचे जो है वो दब गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इन हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, इस अवाम के ऊपर जो है वो तर्स खाना चाहिए कि ये मुल्क होगा, अवाम होगी तो ये भी ईवान इक़्तिदार के अंदर जो है वो अपनी सियासत कर सके। मियाँ साहब ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि अभी आपके सामने पीडीएम के हवाले से भी बात चल रही है और दीगर जो महंगाई है उस हवाले से भी बात चल रही है। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसपोर्ट पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है उसके किराए भी बढ़ा दिए गए और इसके साथ साथ क्या मामलात हैं, किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक देखते रहिएगा रोशन पाकिस्तान। OPTV, आपका अपना चैनल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मियाँ साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, तो आप ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं, मजदा एसोसिएशन के भी आप प्रेसिडेंट भी हैं, क्या कहेंगे क्यों ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है? और बाकायदा से कोरोना वायरस भी आपके सामने है, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं SOPs को भी फॉलो नहीं करें, इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए जी, जब अदारे काम नहीं करेंगे, हमने हमेशा ये कहा है कि आप किरायानामे का जो तयन है ये इस तरह होता है कि आप पहले अखराजात देख लें, अखराजात के मुताबिक आप किसी चीज़ का जो कीमत ख़रीद है या उसकी कीमत फ़रोख्त है वो आप तय कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि जब महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो किराए मुकर्रर करते हैं, 69 पैसे इन्होंने किया है। मुझे बताएं कि 69 पैसे या 93 पैसे में ये गाड़ियाँ चल सकती हैं? मुमकिन ही नहीं है कि आपके अखराजात ज़्यादा हों, आपके टैक्सेस इतने हैं। आप देखें रोज़ बरोज़ आपके टूल प्लाजे उनके जो टैक्स हैं उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। आप शहर के अंदर जो पर्ची चलती है उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। आपके जो प्राइवेट अड्डे हैं उनके जो अड्डों फीसों के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ सलमान, कि जितने भी प्राइवेट अड्डे हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनके मालकान, वो सारे असम्बली के अंदर बैठे हैं और इस मौजूदा जो हुकूमत है इसी के साथ बैठे हैं। मैं आपको ये तमूर अड्डे की बात करूं तो तमूर अड्डा जो है वो ये ज़हीरुद्दीन साहब हैं, उनका तमूर अड्डा है। तो हकीकत है वो लाहौर का जो अड्डा फ़ीस है वो 1200 रुपया लेते हैं, 1000 और 1200। मुझे बताएं कि जब 1000-1200 वो ले लेंगे, टूल प्लाजे हैं, पेट्रोल है, इसी तरह दीगर जो अशिया हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट किधर जाएंगे? तो हम ट्रांसपोर्टर को तो माफिया कहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे अदारे हैं, क्या वो अपना रोल अदा कर रहे हैं? क्यों नहीं वो इन लोगों को बैठाते? ये सारे जो अखराजात हैं इनको देखें। मैं कहता हूँ आज टैक्सेस के अंदर कमी कर दी जाए, आज गवर्नमेंट अपनी जो जगह टैक्स है इसको ख़त्म कर दे, तो आज हकीकत है लाहौर आप जो है वो 100 रुपये में भी आपकी वैगन जा सकती है। मैं अगर आपको मिसाल दूं, आपकी ट्रेन की बात मैं करूं जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, मैं आपको ये एरोप्लेन की PIA की बात करूं तो उन्होंने 200% इजाफा कर दिया है, यानी 250 या 300 रुपये गालबन आपकी ट्रेन जो है वो लाहौर के ले रही है और 150 रुपया वैगन वाला ले रहा है, तो अब भी वो माफ़ी है।
इसलिए हम कहते हैं कि उनके जो अखराजात हैं उनके पेश नज़र आप जो किराया है उसका तयन करें, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अमीर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि खान साहब सऊदीया के दौरे पर हैं, बल्कि ये भी शायद आपके इल्म में हो कि 3 अरब डॉलर जो है बाकायदा से सऊदी अरब ने दिया है डॉलर, तो क्या समझते हैं? अब खान साहब तो दौरे पे कर रहे हैं सऊदी अरब के, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, वो दौरे तो अपने लिए कर रहे हैं ना, कि जो बाहर से पैसे आएंगे जाहिर बात है कि वो अपने लोगों को नवाजेंगे। ठीक है, ये कल ये कहते थे कि मेरी 2 लाख रुपए में मेरा घर का निज़ाम नहीं चलता, ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो मुझे बताएं कि जो बेचारा पावर लूम पे काम करता है, जो बेचारा रक्षा चलाता है, जो बेचारा वैगन चलाता है, जो सिर्फ 500, 600, 700 रुपये दिहाड़ी है जिसकी, मुझे बताएं कि वो अपना किचन कैसे चलाएगा, वो किराया कैसे देगा, वो बिजली का बिल कैसे भरेगा, वो अपनी दीगर जो ज़रूरियात हैं वो कैसे उसको हल करेगा। ये तो लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। आपको पता है ये सेहत कार्ड इन्होंने बनाया था, लोगों को सेहत कार्ड दिया है। अब वो लोग अस्पतालों के अंदर उनको जो लोग जाते हैं उनको एंटरटेन ही नहीं करते, क्योंकि वो तो कार्ड जो है वो आपका आउटडोर के लिए है ना, इनडोर के लिए है, आउटडोर के लिए नहीं है। अदवायात की कीमतों में भी इजाफा, उसमें भी इजाफा हो गया। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गरीब आदमी के दस्तरस में हो। गरीब आदमी तो अभी बेचारा सिसिस के मरने पे मजबूर हो गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक रोशनी की किरण है और मैदान भी सजने वाला है। तो कौम से मैं यही अपील करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा कि जमात इस्लामी की क़यादत ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। हमेशा हर मौके पे उन्होंने कौम के आंसू पूछे हैं, आगे बढ़ के अपना खून जो है वो दिया है। तो लिहाजा आपके लिए बेहतरीन क़यादत, इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अगर कोई क़यादत है तो वो सिराजुल हक की शक्ल में जमात इस्लामी आपके दरमियान मौजूद है। तो खुदारा मैं हकीकत है ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर मौके पे जब मैदान सजता है तो 65% जो लोग हैं वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी ज़रूरत नहीं है, हालांकि वही ज़्यादा पिसते हैं। तो हम सबको बाहर निकलना होगा। ये भी एक जहाद है, कि ये भी एक तरह का जहाद है कि आप बाहर निकलें और किरदार की बुनियाद पे, खिदमत की बुनियाद पे आप अपने उम्मीदवारों को का चुनाव करें। तो जमात इस्लामी इस मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए हमतन गोश है, वो मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि कौम जो है वो उनका हाथ मजबूत करे सिराजुल हक का। और मैं समझता हूँ कि हकीकत है कि इस जैसे अगर हुक्मरान आ जाएं, क्योंकि पहले जो साबका एक बात मैं आपके नाजरीन से भी शेयर करता चलूँ कि जब सीनियर मिनिस्टर थे सिराजुल हक, तो ये एक बैरूनी दौरे पे गए, बैरूनी मुल्क दौरे पे गए, तो इनके साथ इनके मशीर वगैरह भी थे। तो वहाँ जाके एक पीसी होटल में इन्होंने स्टे किया। तो सिराजुल हक साहब ने अपने साथियों से पूछा कि भी इसके कितना किराया है, तो उन्होंने कहा जी ये पता नहीं 20,000 रुपया योमिया इस एक जो बेड है उसका, मतलब कमरे का, रूम का किराया है। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आपको किसी और होटल में ले चलता हूँ, इससे भी अच्छा होटल है, उसके मालिक के साथ मेरी बड़ी दुआ सलाम भी है। तो वो एक मस्जिद में ले गए जो बहुत बड़ी अच्छी मस्जिद थी, और उन्होंने वहाँ जाके उनको कहा कि यहाँ एसी भी मौजूद हैं, यहाँ पे हीटर भी मौजूद हैं, यहाँ पे कलीन भी मौजूद है, यानी हर तरह की सूरत मौजूद है। और अगर पीसी होटल में रहते तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी के हवाले से किसी से मिलने भी ना दिया जाता। यहाँ 5 वक्त लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे और हमारे साथ जो है वो मुलाकातें भी करेंगे। और ये जो करोड़ों रुपए हमने यहाँ पे ख़र्च करने थे, ये हम अपनी तलीम और जो सेहत है उसके ऊपर ख़र्च करेंगे। हकीकत है कि ये मौजूदा सदी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो KP के अंदर सीनियर मिनिस्टर रहा है और आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है। और हकीकत है कि आप हमारा साथ देंगे तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को बहरानों से भी बचाएंगे, चोर लुटेरों से भी बचाएंगे। और हमारे दौरे इक़्तिदार के अंदर ये नहीं होगा कि जिसने इस मुल्क को लूटा हो वो बाहर अय्याशी करता फिरे, वो इंशाअल्लाह जेलों के अंदर जाएंगे और कानून के मुताबिक
जो कानून कहता है वो सज़ा भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ एजाज साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे रोशन पाकिस्तान में, जो कि बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और इसके साथ साथ रहनुमा भी हैं जमात इस्लामी के। इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो महंगाई की गई है इस पर कंट्रोल किया जाए, गरीब आवाम पिस रही है, गरीब तबका जो पिसता जा रहा है। उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है रोशन पाकिस्तान आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल, समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। OPTV, आपका अपना चैनल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.